हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ कोर्स दिस चैप्टर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। व्हाट शुड बी एडेड सब्ट्रैक्टेड टू द एक्सप्रेशन दिस इज़ मेड परफेक्ट स्क्वायर। मतलब यही क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, बट वहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी थी एंड वो एक छोटा सा स्टेप यहाँ पर नहीं करना। और सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, देन हमने पता लगाना है कि हम लोग ऐसा क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन जाए। तो अब हमें ऐसी चीज़ें आ गई हैं, अब हमें पता है क्या तरीका है, क्या मेथड है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले एंड ऑफ कोर्स जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत ईजी कंटेंट पढ़ते हैं, तो सब्सक्रिप्शन तो बनती है। चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देती हूँ जब तक आप जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए ये हो गया है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ने सोल्यूशन करनी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, इसको हम लोग बस जल्दी से सॉल्व कर लेंगे और आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो इसी के साथ जो है मुझे एक बहुत ही अच्छा किस्सा याद आ गया। जब हम लोग 9th क्लास में थे, हमारी सर ने हमें एक क्वेश्चन दिया। तब हम लोग फ्रैक्शन वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सर ने हमें एक क्वेश्चन, जब तक मैं ये लिख रही हूँ आपको स्टोरी भी सुनाती हूँ, बहुत फ़नी है। सर ने हमें एक क्वेश्चन दिया खुद से ना कि आप इसको फैक्टराइज करें। तो अब हम लोग सब लगे हुए उसको फैक्टराइज करने में। हमारा आंसर निकल आया, हमने सर को बता दिया कि हाँ सर ये आंसर है ना। तो सर ने बोला कि हाँ ठीक है, कुछ का गलत था कुछ का ठीक था, तो बस हो गया। फिर एक लड़की से बोलती है सर इसका तो आंसर पीछे बुक में नहीं है। वो पीछे बुक के आंसर होते हैं ना वो वाले जो की होती है। तो सर को बोलिए सर इसका तो आंसर पीछे नहीं है। तो सर बोल रहे बेटे मैंने खुद से दिया। कहते सर पीछे तो आंसर है ही नहीं ना। अब सर बोल रहे मैंने खुद से दिया ही है, फिर भी पीछे आंसर ढूंढ रही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा आपकी क्लास में कौन ऐसी बेवकूफ़ियत वाली हरकत करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ऑफ कोर्स x ऑफ 4 है तो हम लोग x ऑफ 2 और x ऑफ 2 लेंगे, तो x ऑफ 4 जो है वो हमारे पास बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x ऑफ 4 एंड साथ में हो जाएगा माइनस, दिस विल बी कैंसिल। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो है x माइनस 4 एक्स ऑफ क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 10x प्लस ये हो जाएगा 7। अब ये हो जाएगा डबल 2x ऑफ 2 हो जाएगा। नाउ हम लोग ने एक और न्यू टर्म लेना है जिसको हम लोग माइनस 2x बोल सकते हैं। तो हो जाएगा माइनस 2 ऑफ x। तो अगर हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है आ जाएगी वैल्यू माइनस 4x ऑफ क्यूब। तो क्यूब बन गया। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 4x, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब भी हमारे पास कोई न्यू डिग्री आती है जो हमारे पास यहाँ पर नहीं होती, तो हम लोग को पता है कि वो हमने अलग लिखनी होती है। दिस विल बी प्लस, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी माइनस। तो अब इसको हम लोग ने नीचे ऑर्डर से लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। ना इसको हमने सॉल्व कर देना है, बट यहाँ पर जगह नहीं है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। आखिरी जो टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले इसको हम लोग ने क्या कर देना है, इसको हम लोग डबल कर लेंगे एट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4x। अब न्यू टर्म जो है उसको हम लोग 2 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 एंड दिस विल बी माइनस 2, बिकॉज 7 तो वैसे भी हमारे पास आने से रहा। तो चलिए चलते हैं इसके साथ 2 के साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ और इसको हटा देते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसी रहेंगी। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10x प्लस 7। यहाँ पर हमने क्या लिया था 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ऑफ 2। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे टर्म को इसके साथ। तो दिस विल बी माइनस 4x स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस 8x, ये हो जाएगा प्लस 4। चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल। बट यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 2x एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस ऑफ 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब हमने देखना है कि हमने क्या प्लस कर सकते हैं क्या माइनस कर सकते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर को बनाने के लिए। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एज फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर इक्वल टू 0। हमारे पास वैल्यू क्या बची, माइनस
नहीं, हमारे पास जो है 2x + 3, तो हम लोग क्या करेंगे -2x एंड -3 ले लेंगे, शुड बी एडेड। ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किस तरह से, जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख दें, x(4 - 4 x³ + 10 x + 7 विल बी परफेक्ट स्क्वायर। तो किस तरह से, ये हो जाएगा -2x -3, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 3 जो हमारे पास आया था, इक्वल टू, प्लस करेंगे इसको, ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा -2x - 3 + 2x + 3, कैंसिल, ये हो जाएगा 0। सो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग को माइनस वाला दिखाना है, तो चलिए अब माइनस वाला देख लेते हैं। इसी में मैं चीज़ें ऐड कर देती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट वाला, और इसको मैं चेंज कर दूँगी, ये हो जाएगा 2x + 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। किस तरह से, 2x + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 3। तो देखिए हमने माइनस किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, 2x + 3 एंड -2x एंड ये हो जाएगा -3। तो ये सारा जो है ऑपोजिट साइन है, एक दूसरे के कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है एडिड और सब्ट्रैक्टेड से। सो जो भी रिमाइंडर में आता है उसको आपने ध्यान से देखना है कि अगर आपको उसको किस तरह से, जो है साइंस के साथ उसको प्लस करेंगे, साइंस के साथ उसको माइनस करेंगे, तो आपको जो है वो आंसर ईजीली मिल जाएगा। तो आंसर तो हमें मिल गया, बट मेरी रिंग मुझे नहीं मिली, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरी जल्दी सारी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन विच इज़ 6। बहुत मेहनत के बाद 6 क्वेश्चन पर आए हैं, जो कि है लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो जब भी एक्सरसाइज ख़त्म होती है सो बहुत खुशी होती है, बिकॉज हमने काफ़ी मेहनत की होती है उसमें और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ आया होता है। तो चलिए, होप कि आपको ये वाली एक्सरसाइज भी अच्छी लगी होगी, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप मुझे जो है व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, और सारा जो हमारे पास कॉन्टैक्ट वगैरह है वो सारी वीडियो के एंड में मैंने दे रखी है। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिला है। वो है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर। यानी अब हमारे पास L M आ गया है। L M से मुराद वही चीज़ है, वही चीज़ें होती हैं, बस हमारे पास जो है वेरिएबल चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया वेरिएबल चेंज होता है तो घबराइए मत, वही चीज़ें होती हैं, उन्होंने वेरिएबल बस चेंज किए होते। चलिए देखते हैं पार्ट 1 को कैसे सॉल्व करेंगे। सो चलिए आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो चलिए अब इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर देते हैं जल्दी। तो ये हो जाएगा हमारे पास x(4) प्लस ये हो जाएगा 4x³ प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 16x² प्लस ये हो जाएगा L(x) प्लस ये हो जाएगा m। सो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या फैक्टर्स लेंगे, ऑफकोर्स x² और x² लेंगे, तो ये हो जाएगा x(4) माइनस इट्स विल बी कैंसिल, हमारे पास रिमेनिंग में क्या वैल्यूज रह जाएंगे 4x³ प्लस 16x² प्लस L(x) प्लस ये हो जाएगा m। नाउ इसको डबल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2x², न्यू फैक्टर लेंगे दैट विल बी प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जल्दी क्यों ले रही हूँ, बिकॉज हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली, तो जब हम लोग जल्दी लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमारी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं तो फिर हमें एक और बार जो है एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे मैम इतनी बड़ी एक्सरसाइज हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वो, तो अगर हम लोग इसको अभी से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जब एग्ज़ाम्स आएंगे हमारे, तो हमें ना काफ़ी ईजी होगा उसके लिए। तो अगर अभी आप मेहनत कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्स के टाइम फिर आपको ज़्यादा नींद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुई होगी। तो आप फिर अपनी नींद के साथ नींद भी पूरी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी पूरी कर सकते हैं। तो अगर आप ये से आप सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम ना तो आपकी नींद पूरी होगी ना तो प्रैक्टिस पूरी होगी, बिकॉज एंड टाइमिंग में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ टिप फॉर योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि 9th क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसमें। अगर अभी से आपकी चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि टीचर क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो बोलते हैं आप पीछे
क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग आगे जाएंगे, तो फिर आप बोलिएगा मत कि हमने तो नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए ये हो गया, हमने डबल ले लिया, न्यू फैक्टर ले लिया। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4x² एंड ये हो जाएगा +4 ऑफ x²। ये क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ चेंज, दिस विल बी ऑल्सो चेंज, दिस विल बी क्रॉस, दिस विल बी ख़त्म। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास, 16 से 4 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 12x² प्लस l ऑफ x रह जाएगा प्लस m रह जाएगा। नाउ इसके लिए हम लोग अगेन क्या करेंगे, एक और फैक्टर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस इसको हम लोग डबल कर देंगे 4x हो जाएगा ये हमारे पास। एंड अगर हम लोग देखें न्यू फैक्टर, अगर हम लोग लेंगे 2 6 12, तो हम लोग 6 ले सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास +6, ये भी हो जाएगा 6, दिस विल बी 12x² एंड दिस विल बी +24x एंड ये हो जाएगा +30 ऑफ 6। तो कांस्टेंट है तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट ही समझे, तो हम लोग ने इसको इधर लिख दिया है, ठीक है। सो ये हो गए हैं हमारे पास सारी वैल्यूज़। अब अगर हम लोग देखें तो ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, सही है, लेकिन हमारे पास ये जो बाकी की वैल्यूज़ हैं ये रह जाएंगी, तो हम लोग इसको लेंगे आगे जाके। यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इन दोनों को माइनस करूँगी तो फिर आगे लिख लूँगी। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो रह जाएंगी l ऑफ x -24x प्लस m -34, दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास जो है वैल्यू ये आ जाएगी आखिरी डिवीज़न में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने वैल्यू निकालनी है, तो एज फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर इज़ 0। सो रिमाइंडर 0 होता है। सबसे पहले हम लोग की वैल्यू ले लेंगे, ये हो जाएगा l ऑफ x -24x प्लस m -36 को हम लोग इक्वल कर देंगे 0 के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर 0 होता है तो इसलिए। अब यहाँ पर अगर देखें हम लोग ले सकते हैं इस दोनों से x को कॉमन, ठीक है, तो ये हो जाएगा l -24 एंड ये हो जाएगा होल ऑफ x, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते, तो बस इसको एज इट इज़ m -30 ऑफ 6 लिख देंगे, सही है, 0 इक्वल आ गया। नाउ यहाँ पर अगर देखिए ये एक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है, दो इनको हमने इसलिए ब्रैकेट में लिया ताकि हम लोग वैल्यू निकालें। तो अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को अलग से 0 के इक्वल करेंगे, इसको अलग से, लाइक दिस l -24 ऑफ x इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा m -36 इक्वल टू 0। अब अगर x इधर आएगा सो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड करें x, यहाँ पर भी डिवाइड करें x, x एंड x विल बी कैंसिल, 0x क्या होता है, 0 ही होता है। तो चलिए इसको आगे जाके ऊपर से सॉल्व करते हैं, मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो है कितना रह जाएगा, क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, l -24 ऑफ x इक्वल टू 0 एंड जो है दूसरी वैल्यू m -36 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे x, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0x हमारे पास रह जाएगा l -24 इक्वल टू 0 ही। अब यहाँ से l इक्वल टू 24 इधर आ जाएगा, तो l की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। एंड ये वाला सॉल्व करेंगे, m इज इक्वल टू 36 इधर आ जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास 36 आ जाएगी। m की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, l की वैल्यू भी आ गई, एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हम लोग वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। हम लोग आ गए हैं लास्ट पार्ट की तरफ, एंड चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 49 x ऑफ 4 -70 एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 109 एक्स स्क्वायर प्लस एल ऑफ एक्स माइनस ऑफ एम, ठीक है। तो सबसे पहले जो फैक्टर हम लोग लेंगे, अगर यहाँ पे देखिए 49 है तो 7 7 ज़ा 49 होता है, ये हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर एंड ये भी हो जाएगा हमारे पास 7 एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी 49 एक्स ऑफ 4 माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास जो रिमाइंडर है -70 एक्स क्यूब, ये सारा का सारा जो है हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब हम लोग इसको डबल कर लेंगे तो 7 7 14 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। न्यू फैक्टर लेंगे, अगर यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। 14 को हम लोग अगर 5 के साथ करें तो हमारे पास जो है वो 70 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, फैक्टर 5 ले लेंगे, 5 ऑफ एक्स माइनस 5 ऑफ एक्स।
सो दिस विल बी 14 5 क्या हो जाएगा हमारे पास -70x³ हो जाएगा एंड दिस विल बी प्लस एंड 5 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 25, दिस विल बी 25x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी कैंसिल, रिमाइनिंग वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी 84x² प्लस LX माइनस M आ जाएगा। अब एक और टर्म लेंगे, इसको डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 14x², ये हो जाएगा हमारे पास -10 ऑफ x, न्यू टर्म लेंगे, अगर हम लोग 6 लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो इधर हम लोग 6 ले लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 84 आ जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस 60 आ जाएगा, ये हो जाएगा -60x और ये हो जाएगा +36, साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल एंड ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये हम लोग फिर से लिख लेंगे माइनस के फॉर्म में। तो चलिए इसको माइनस के फॉर्म में लिख लेते हैं। सो हमारे पास क्या वैल्यूज़ रह जाएंगी, हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी L ऑफ x प्लस 60x माइनस M माइनस 36। अब हम लोग एस फॉर परफेक्ट स्क्वायर, दोबारा से एस फॉर परफेक्ट स्क्वायर, फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर जो हमारे पास 0 होता है तो हम लोग क्या कर देंगे LX प्लस 60x माइनस M माइनस 36 इक्वल टू 0, वही इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ये हो जाएगा L प्लस 60 और ये हो जाएगा हमारे पास एक ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, अगर हम लोग माइनस को लेंगे मतलब ब्रैकेट अभी मैंने रफ लगाया है ना, ये ब्रैकेट फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि अगर हम लोग ब्रैकेट लेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास डिपेंड करता है हम लोग ब्रैकेट किस तरह ले रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर प्लस का ब्रैकेट ले रहे हैं तो अंदर जो है वो हमारे पास माइनस की माइनस वैल्यूज़ ही रहेंगी, लेकिन अगर हम लोग माइनस का ब्रैकेट ले रहे हैं तो अंदर जो है वो फिर पॉजिटिव हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, हमेशा ब्रैकेट को जब आप लेंगे तो ध्यान से लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप ब्रैकेट जो है वो गलत ले लें, सही है। तो मैं हमेशा कहती हूँ ब्रैकेट को ओपन करते वक्त, ब्रैकेट को क्लोज करते वक्त साइन जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो उस पर आप ध्यान दिया करें। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, अगेन हम लोग इसको वैसे ही लिख लेंगे जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है अपना आंसर निकाला। तो ये हो जाएगा हमारे पास किस तरह से, ये हो जाएगा L प्लस 60, x को कॉमन ले लेंगे एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस M माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे, इसको भी, तो ये हो जाएगा L प्लस 60x इक्वल टू 0 एंड माइनस M माइनस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से x को डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो x और x कैंसिल, ये हो जाएगा L प्लस 60 इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा माइनस M इक्वल टू, ये हो जाएगा 36, उधर चला जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा L की वैल्यू हो जाएगी -60 एंड ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा M इक्वल टू माइनस M के साथ नहीं लग सकता तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -36। तो हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ है -60 और -36 वैल्यूज़ निकल आई एंड दिस इज़ द आंसर। तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है, होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो सो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जो है 7 स्टार्ट करेंगे, तो होप कि आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई होगी ना, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एक्सरसाइज, मोर प्रॉब्लम, मोर सोल्यूशन एंड मोर मोर मोर। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।